फिल्म आज के खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर, अंजाम, गुलाम, बादशाह, पहला नशा सभी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले एक्टर जो कभी दोस्त तो कभी विलेन तो कभी भाई बनकर फिल्मों में किरदार निभाया था। मुंबई में अपना करियर एक हीरो के रूप में संवारना चाहते थे, लेकिन पूरा जीवन वे सिर्फ सपोर्टिंग रोल में ही नजर आए। तो आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता दीपक तिजोरी के बारे में, जो सिर्फ सपोर्टिंग किरदार के लिए ही जाने जाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम बताने वाले हैं दीपक तिजोरी के बारे में कुछ खास बातें, तो बने रहें पूरे वीडियो पर। दीपक तिजोरी का जन्म 28 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। इनके माँ और पिता एक साधारण परिवार से थे। माँ एक डांसर थी और माँ चाहती थी कि दीपक बड़ा होकर एक अभिनेता जरूर बने, क्योंकि उनका एक बेटा अभिनेता बने ताकि फिल्मों में उनके करियर संवारने का अच्छा मौका मिले। इनके दोस्त भी चाहते थे कि दीपक अच्छे एक्टर बने और दोस्तों ने ही सलाह दी थी कि दीपक तुम एक अच्छे एक्टर बन सकते हो। दीपक तिजोरी अपना कॉलेज शिक्षा मुंबई में ही नर्सिंग कॉलेज से प्राप्त की थी और कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने एक थिएटर समूह ज्वाइन किया था, जिसके मेंबर थे आमिर खान, आशुतोष गोवरकर, परेश रावल, विपुल, सभी इस थिएटर में शामिल थे। और दोस्तों, तिजोरी भी फिल्मों में जाने का मन बना लिया था, लेकिन तिजोरी जानते थे कि अगर वे फिल्मों में असफल हुए तो वे फिर क्या करेंगे, इसलिए इन्होंने प्लान बी अपनाया और वकालत की पढ़ाई की, ताकि फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद अपने वकालत के जरिए ये कुछ कमा सके। फिल्मों में फिर ये स्ट्रगल करने लगे, लगातार ये स्ट्रगल करते रहे और 3 साल तक स्ट्रगल में शामिल रहे। जब उन्हें फिल्म नहीं मिली तो वे उदास हो गए थे और वे अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ अलग करना चाहते थे। होता भी है, मुंबई बड़ा महानगर है, यहाँ पर अगर कुछ भी न मिले तो पैसा कमाने के लिए कुछ और अलग करना पड़ता है, क्योंकि इस महानगरी में बड़े बड़े लोग आते हैं और फिर अपने अलग अलग कैरियर को संवार कर अपनी जीविका का पालन करते हैं। बस यही दीपक तिजोरी के साथ भी हो रहा था। वे फिल्मों में लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी फिल्म मेकर्स ने उन्हें अपने यहाँ नहीं बुलाया था और फिर इसका चक्कर काटते काटते वे थक गए थे। फिर उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए सिनेबिलिटीज फिल्म पत्रिका में एक कार्यकारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वे काम करते रहे और फिर मुंबई के ही सी रॉक में मैनेजर के रूप में काम किया। लेकिन किस्मत अचानक पलट खा गई और एक दिन उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए बुलावा आ ही गया। फिल्म थी तेरा नाम मेरा नाम। 1988 में आई रमेश तलवार की फिल्म में इन्हें एक छोटा सा रोल मिला था। रमेश तलवार ने इन्हें इस रोल में मौका दिया था, लेकिन इस रोल से वे न तो अपनी पहचान बना सके और न दीपक तिजोरी को कोई सफलता हासिल हुई, क्यों इसलिए वे इस फिल्म से खुश नहीं थे और फिर फिल्मों में अच्छे रोल पाने के लिए स्ट्रगल करते रहे। लेकिन धीरे धीरे फिल्म इन्हें नहीं मिली। फिर भी कोशिश करते करते फिर 1989 में एक फिल्म आई मैं तेरा दुश्मन, और फिर एक और फिल्म आई थी शशिकला नायर की क्रोध, जो 1990 में रिलीज हुई थी। बस इसमें थोड़े थोड़े रोल में वे नजर आने लगे। सबसे मुख्य किरदार के रोल में तब मिली जब इनकी एक फिल्म आई थी आस्की। आस्की में इन्होंने राहुल रॉय के दोस्त का किरदार निभाया था और इसी फिल्म से वे काफ़ी सपोर्टिंग रोल में फेमस हुए थे। इस फिल्म में ये हीरो के दोस्त थे और इसमें हाथ से इशारा करने का पोज निभाया था और इस पोज से ही ये मशहूर हुए थे। उसमें सभी युवा ज़्यादातर इस पोज की नकल करते थे। फिर 1991 में 2 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें एक अफसाना प्यार का और फिर आई कुर्बानी। महेश भट्ट ने फिर एक फिल्म बनाई थी सड़क, जिसमें इन्हें रोल मिला था, और एक आई थी आमिर खान की फिल्म दिल है कि मानता नहीं। इसमें भी इन्होंने लीड रोल सपोर्टिंग रोल में ही अपना अभिनय किया था। अक्षय कुमार की एक आई थी खिलाड़ी। खिलाड़ी में इन्होंने भी दोस्त का रोल किया इसमें, लेकिन कुछ नायक के भी इसमें रोल का इन्हें मौका मिला था। इसमें बॉनी नाम था और इसमें सबीहा के साथ इनकी प्यार की जोड़ी बनाई गई थी। फिल्मों में रहते रहते इनकी दोस्ती आमिर खान से भी हो गई थी। आमिर खान चाहते थे कि इन्हें एक अच्छा रोल मिले, लेकिन जिस फिल्म में आमिर खान हो वहाँ पर
अच्छा रोल मिलना तो मुश्किल था, लेकिन साइड रोल तो मिल ही सकता था। इसलिए आमिर खान ने अपनी आने वाली फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए एक सपोर्टिंग रोल में इन्हें रखा था और इन्हें बताया था कि तुम इससे अच्छी पहचान बना सकते हो। वे जो जीता वही सिकंदर में एक कॉलेज के लड़के के रोल में थी जो साइकिल रेस में हर साल टॉप करता था और इसी टॉप करने की वजह से आमिर खान का एंटी वे बन चुके थे। फिल्म के लास्ट में आमिर खान के साथ इनका कंपटीशन होता है और आमिर खान जीत जाते हैं, यानी कि इनके फिल्म पूरी तरह इनको नायक के रूप में रखा गया था, लेकिन आमिर खान इस किरदार में फेमस हो चुके थे। अब अगली फिल्म की हम बात करते हैं, लेकिन ये अपने रोल से असंतुष्ट थे क्योंकि वे चाहते थे कि उन्हें एक अच्छा हीरो का रोल मिले, इसलिए वे धीरे धीरे अपनी एक्टिंग से कुछ निराश भी रहते थे। लेकिन रोजी रोटी किसे कम लगती है और वे रोजी रोटी के लिए बस फिल्मों में आते गए और सोचते गए कि शायद अब मुझे अच्छा रोल मिलेगा, अब मैं हीरो बन पाऊँगा। इसी तरह उन्होंने गुलाम, अंगारे और वास्तव में जब इन्हें रोल मिला तो इन्होंने कुछ हटकर रोल किए, कुछ इसमें विशेषता वाली रोल थी। 1993 में गोविरकर निर्देशित फिल्म था जिसमें इन्होंने नशा नाम से काम किया था। इसमें पूजा भट्ट और रवीना टंडन भी थी। इस फिल्म का नाम था पहला नशा। 1994 में शाहरुख खान के साथ कभी हाँ कभी ना में भी इन्होंने अभिनय किया था और एक फिल्म थी अंजाम, इसमें भी शाहरुख खान के साथ इन्होंने काम किया। 1995 में महेश भट्ट की फिल्म नाजायज में भी ये नजर आए। 1997 में मृत्युदाता, 1998 में गुलाम में काम किया। 1999 में फिर ये गुजराती फिल्मों की ओर मुड़ गए और एक फिल्म थी हु तू रामतुंडी में इन्होंने काम किया। दुल्हन हम ले जाएंगे 2000 में और 2002 में आई हथियार और पॉपकॉर्न खाओगे में भी इन्होंने अभिनय किया। 2012 में राम गोपाल एक्शन फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। इस तरह ये लगातार सपोर्टिंग रोल में नजर आते रहे। लोग इन्हें सपोर्टिंग रोल में ही ज़्यादा पसंद करने लगे। अगर हीरो भी होते तो लोग उन्हें सपोर्टिंग रोल में ही लीड करते। शायद अभिनय करते करते वे निराश हो चुके थे। उन्हें लगता था कि शायद मैं अब हीरो नहीं बन पाऊंगा, इसलिए उन्होंने करियर की ओर दूसरी ओर मुड़ने का फैसला कर लिया और 2003 में इन्होंने निर्देशन काम की शुरुआत की थी। फिल्म थी उफ। यह फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में आई थी। इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सामना करना पड़ा था और इस फिल्म में काफ़ी विवादों से भी घिरी थी। इंडिया टुडे ने इस निर्देशन को नौसिखिया बताया और फिल्म को बहादुर नई नस्ल की एक उदाहरण बताया था। उनकी 2005 में निर्देशित फिल्म आई थी फरेब, जिसमें शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन समिता शेट्टी ने काम किया था और इस फिल्म को भी फिल्म प्रमाणन से भी सामना करना पड़ा था और इस फिल्म को ए प्रमाण पत्र मिला था, जिसे बेशक ही देख सकते हैं। इसे कोई समीक्षाएं नहीं मिल पाई थी। फिर फिल्म आई खामोश का निर्देशन। इसमें इन्होंने जूही चावला, राखी सावंत, शिल्पा शेट्टी से साथ काम किया था। 2006 में आई टॉम डिक और हैरी का भी निर्देशन इन्होंने किया था। इस तरह 2013 तक इनकी निर्देशित फिल्म आती रही, जिसमें जॉनी लव गेम्स, डेयर यू रॉक इन लव, दो लफ्जों की कहानी, तिजोरी की आखिरी निर्देशित फिल्म भी इनके द्वारा निर्देशित की गई थी। इन्होंने बिग बॉस के सीजन पहला में भी काम किया था, जिसमें सलील अंकोला के रिप्लेसमेंट के तौर पर हाउसमेट की भूमिका इन्होंने निभाई थी। तिजोरी ने बिग बॉस शो को एक बदनाम वास्तविकता कहा था। दीपक तिजोरी ने अपनी एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया है, जिसमें वे धारावाहिकों का निर्माण करवाते हैं। स्वयं एक धारावाहिक बॉम्बे ब्लू में इन्होंने अभिनय भी किया है। सैटरडे सस्पेंस, खौफ, डायल 100 और एम्स जोन जैसे थ्रिलर धारावाहिकों का निर्माण इन्होंने अपने ही सेटअप करवाया था। इनकी अब पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानते हैं। इनका भाई कबीर सदानंद और भाभी गायिका कोनिका लाल हैं। इनकी पत्नी का नाम शिवानी है और जो फैशन डिजाइनर भी हैं। एक बार इनकी बेटी को 10 मई 2009 में अपहरण हो गया था, जब वे सिर्फ 13 वर्ष की थी। जीवन कभी भी अस्त व्यस्त हो तो सपने अधूरे रह जाते हैं। जीवन के इसी अस्त व्यस्त में कभी दुख कभी सुख का आना ही जरूरी होता है। तिजोरी की लाइफ भी सेम टू सेम ऐसे ही थी।
कभी महेश भट्ट के साथ अनबन, तो कभी शाहरुख खान के साथ अनबन, तो कभी पत्नी के साथ अनबन, कभी सोसाइटी के साथ अनबन। पूरी जीवन लाइफ इनकी इसी बर्बादी के हिस्से में थी। 2012 में तिजोरी और उनके परिवार को अपना घर खाली करना पड़ा था, क्योंकि गोरेगांव की एक गार्डन स्टेटमेंट की ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के उनके पड़ोसियों ने उनके खिलाफ में शिकायत दर्ज की थी। उन पर अशिष्ट व्यवहार और सोसाइटी के पदाधिकारियों का अपमान करने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। फिर क्या था, मिल गया नोटिस जिसमें उन्हें 30 दिनों के अंदर घर खाली करने का आदेश दिया गया और फिर इसी तरह उन्होंने अपना घर खाली किया। तिजोरी ने बहुत मुश्किल से अपने जीवन को संभाला। तिजोरी ने वाडीलाल के एक विज्ञापन में अभी अभिनय किया है। वह मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2006 के जजों में से एक थे और 2009 में मिस इंडिया 2009 को मेजबानी भी इन्होंने की थी। 2002 में वे दिल्ली नगर निगम से कांग्रेस के चुनाव प्रचारक भी रह चुके हैं। बॉलीवुड में 70-90 के दशक में सपोर्टिंग रोल में रहे एक्टिंग दीपक तिजोरी के पर्सनल लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। उनकी शादी शिवानी नामक फैशन डिजाइनर से हुई थी। उनकी जो मैरिज लाइफ थी वह धोखे से बनी हुई थी। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने 20 साल तक गुजारे थे, लेकिन एक बार दीपक तिजोरी को पता चला कि उनकी पत्नी अपने ही योगा टीचर के साथ लव लाइफ में है और वे उनसे इस बात के लिए झगड़ने लगे, या फिर कहिए कि घर में कला कलेश होने लगा और दिन पर दिन उनकी पत्नी ने उनसे तलाक की नोटिस जारी कर दी। इस पर दीपक तिजोरी ने आपत्ति भी जारी की, लेकिन आपत्ति जारी होने के बाद जब वकील ने दीपक तिजोरी की पत्नी के बारे में जब मालूम करना चाहा तो एक अजीब बात मालूम चली, जिसे सुनकर दीपक तिजोरी के पांव तले धरती खिसक गई। इन्होंने 2017 में अपनी पत्नी के खिलाफ में जो याचिका दायर की थी उसमें यह पाया गया कि पत्नी की शादी पहले से ही हो चुकी थी और उनकी पत्नी बिना तलाक के उनके साथ शादी करके 20 सालों से रह रही थी, जो कानूनन अलीगल था। इस तरह दीपक तिजोरी अपनी एक अलीगल पत्नी के साथ जीवन बिता रहे थे और उनसे एक बेटी थी समारा, जो एक ही फिल्मों में अब काम करती हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। तो दोस्तों, इस तरह दीपक तिजोरी अपने पर्सनल लाइफ से बिल्कुल तरह बिछड़े हुए थे। आज भी दीपक का नाम शानदार चरित्र किरदार निभाने वाले अभिनेताओं में से ही ली जाती है। हीरो बनने की तमन्ना लिए वे बॉलीवुड में आए, लेकिन एक्टर नहीं बन पाए। आमिर खान उनके खास फ्रेंड थे। उनकी फिल्म जो जीता वही सिकंदर और गुलाम में साथ काम भी किया था। कहा जाता है कि एक फिल्म की साजिश करने के कारण उन्हें हीरो बनने का कभी चांस नहीं मिला। 1993 में आई फिल्म बाजीगर और यह फिल्म सबसे कमाई करने वाली उस वर्ष की फिल्म थी। फिल्म बाजीगर में दीपक तिजोरी को ही हीरो के लिए चुना गया था, क्योंकि यह फिल्म का आइडिया दीपक तिजोरी का ही था और यह फिल्म द किस बिफोर डाइंग को देखकर ही दीपक तिजोरी ने निर्देशक अब्बास मस्तान को बताई थी। इस तरह फिल्म बनाने पर काफ़ी हिट हुई और इस फिल्म को देखने के लिए लोग काफ़ी आएंगे। लेकिन कहानी जब तैयार हुई तो निर्माता पहलाज नेहलानी ने शाहरुख खान को कास्ट कर लिया और अब अब्बास मस्तान दीपक तिजोरी को इन भूमिकाओं के लिए ना कह चुके थे, क्योंकि उन्हें निर्माता की बातों पर ही रहना था। और इस एक मौके के चूकते ही दीपक तिजोरी को हीरो का रोल नहीं मिला और जीवन भर के लिए यह पछतावा दीपक तिजोरी के लिए था कि काश वो भी बाजीगर मगर हीरो रहते तो लोग उन्हें आज वह पहचान शाहरुख खान की जगह उन्हें देते। अगर वे बाजीगर में हीरो रहते तो वे ही बादशाह बनते। अगर वे बाजीगर में एक मौका उन्हें दिया जाता तो शायद वे आज सभी हीरो अक्षय कुमार, आमिर खान और सुनील शेट्टी की जगह पर उनका भी एक नाम और मुकाम बन पाता और इसी तरह वे जीवन भर पछताते रहे। आज भी वे एक्टिंग के बारे में बताते हैं कि वे ज़्यादा के हकदार थे, लेकिन वे इस दर्द को समझकर अब झेल लेते हैं। इनका कहना था कि महेश भट्ट ने ही शुरू से उनके जीवन में सपोर्टिंग रोल की छाप बनाई थी। अगर वे चाहते तो उन्हें हीरो की रोल में दे सकते थे, क्योंकि उनकी जब पहली फिल्म आई थी आज की तो इसके लिए उन्हें हीरो का रोल मिलना था। लेकिन जो राहुल रॉय की माँ थी इंदिरा,
उनसे वे महेश भट्ट काफ़ी प्रभावित थे क्योंकि वे लेखिका थी। जब वे इंदिरा से मिलने गए तो इंदिरा ने उन्हें अपने बेटे राहुल रॉय की फिल्म में हीरो की करने की फरमाइश की थी और महेश भट्ट उसमें आशिकी के लिए हीरो खोज रहे थे। बस क्या था, एक दिन महेश भट्ट ने कह दिया कि तुम लोग अपने से ही कोई हीरो चुन लो और दीपक तिजोरी शर्माते हुए अपना नाम उसमें नहीं ले सके। तब महेश भट्ट ने राहुल रॉय का प्रस्ताव दिया और राहुल रॉय ही इस फिल्म में हीरो के रूप में आ गए और दीपक तिजोरी को एक अच्छे दोस्त का किरदार मिला। लेकिन पहचान इससे ही उनको मिली थी, लेकिन पछतावा था कि वे कई बार फिल्मों में हीरो का रोल करने पर चूक गए और सपोर्टिंग रोल में ही वे दबे रह गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो जिसमें दीपक तिजोरी और उनकी पत्नी और महेश भट्ट की फिल्म प्लस बाजीगर ने उन्हें बर्बाद कर दिया क्योंकि वे जो चाहते थे जीवन भर कुछ नहीं बन पाए। आज की कहानी दीपक तिजोरी की बायोग्राफी से मिलती जुलती है। बने रहे पूरे वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।